सो हे गाइस, इन टुडेज वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अंसा सर्वाइकलिस। ठीक है, तो अंसा सर्वाइकलिस क्या होता है और इसके फॉर्म ये बनता कैसे है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। जनरली इससे शॉर्ट नोट्स आता है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो अंसा सर्वाइकलिस क्या होता है आज की वीडियो में हम देखते हैं और उसका फॉर्मेशन कैसा होता है ये सब देखेंगे, जो कि IMP टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये अंसा सर्विकलाइज होता क्या है, तो इट इज़ द थिन नर्व लूप। कैसा है, ये नर्व का एक लूप है, मतलब ये नर्व है और इसका एक लूप है, उसी को हम अंसा सर्विकलाइज बोल रहे हैं। और ये कौन कौन से नर्व हैं, तो C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3। ठीक है, लाई एम्बेडेड इन एंटेरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड सीथ। ये कहाँ लाई करता है, तो कैरोटिड सीथ के एंटीरियर वॉल में। क्लियर है, अंसा सर्वाइकलिस कहाँ लाई करता है, तो कैरोटिड सीथ के इंटीरियर वॉल में। ठीक है, अब ये अंसा सर्वाइकलिस सप्लाई किसको करता है, तो ये सप्लाई करता है इंफ्रा हवाइड मसल्स। किसको सप्लाई करता है, इंफ्रा हवाइड मसल्स। हवाइड को पता है हम लोग कि हमारे नेक में एक मसल्स होती है जिसको हवाइड बोन बोलते हैं। अगर उसके नीचे कोई बोन प्रेजेंट है तो उसको इंफ्रा हवाइड बोलेंगे। अगर कोई मसल्स है तो इंफ्रा हवाइड मसल्स बोलेंगे। अगर वो मसल्स ऊपर प्रेजेंट है तो सुप्रा हवाइड बोलेंगे। तो अंसा सर्विकलाइज किसको सप्लाई करती है, तो इन्फीरियर हवाइड मसल्स। इसमें 4 मसल्स आते हैं, कौन कौन से, थायरोहवाइड, ओमोहवाइड, स्टर्नोथायराइड एंड स्टर्नोहवाइड। ये 4 बोन एक साथ इनको कौन सप्लाई करता है, तो इनको कौन सप्लाई करता है, तो अंसा सर्वाइकलिस सप्लाई करती है। ये चारों किसके ब्रांच हैं, तो हमारे इंफ्रा हवाइड मसल्स की क्या ये ब्रांच है और इनके टाइप हैं। क्लियर है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ देखते हैं कि अंसा सर्वाइकलिस बनता कैसे है। तो सबसे पहले एक इमेज के थ्रू देखेंगे। ठीक है, और ये है हमारा अंसा सर्वाइकलिस का इमेज। इसके ऊपर एक हाइपोग्लोसल नर्व होता है जो कि हमारा 12th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, 12th क्रेनियल नर्व है, तो ये क्या करता है, जनरली हमारे टंग के मसल्स को सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है, टंग के मसल्स को सप्लाई करता है। और हमने पहले यहाँ डिटेल में देखा है कि अंसा सर्वाइकलिस एक लूप है नर्व्स का। कौन कौन से नर्व हैं, C1, C2 एंड C3। यहाँ पे C1, C2 एंड C3 तीन नर्व्स हैं जिससे एक लूप बन रहा है। क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। इसी को हम लोग अंसा सर्वाइकलिस बोल रहे हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ है, तो ये कैरोटिड सीट के इंटीरियर वॉल पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए ये हाइपोग्लोसल नर्व था, 12th क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करेगा, तो हमारे टंग के मसल्स को सप्लाई करेगा। क्लियर, अब देखते हैं C1 से एक ब्रांच निकलती है। ठीक है, अगर ये नर्व है तो सप्लाई भी करेगी, किसको सप्लाई करेगी, जीनोहवाइड एंड थायरोहवाइड, ये दोनों को सप्लाई करेगी। C1 किसको सप्लाई करेगी, जीनोहवाइड एंड थायरोहवाइड। ठीक है, अब यहाँ C1 से ही एक ब्रांच निकलेगा, एक लूप निकलेगा जो आगे चल करके किसमें इमर्ज हो जाएगा, तो C2 एंड C3 में। ये C1 से एक ब्रांच निकल रहा है और आगे चल के वो C2 एंड C3 में क्या हो रहा है, इमर्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो रूट आ रहा है इसको हम सुपीरियर रूट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर रूट। और यहाँ से इसको क्या बोल रहे हैं, इन्फीरियर रूट। ठीक है, तो C1 से जो एराइज हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं सुपीरियर रूट, और ये C2 एंड C3 में जाकर के जो इमर्ज हो रहा है उसको बोल रहे हैं इन्फीरियर रूट। क्लियर है, ओके। सो देखते हैं सुपीरियर रूट। हमने यहाँ सुपीरियर रूट देखा, अब इसके थ्रू देखते हैं सुपीरियर रूट। फाइबर्स आर एराइज और डेराइव फ्रॉम द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। हमने यहाँ देखा कि सुपीरियर रूट किससे डेराइव हो रही है, हमारे फर्स्ट सर्वाइकल नर्व से क्या हो रही है, डेराइव हो रही है। ठीक है, और किसको किसको सप्लाई कर रही है, तो जीनोहवाइड एंड थायरोहवाइड। ठीक है, कंटिन्यू। अब आगे देखते हैं कंटिन्यूअस ऑफ डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। ये हाइपोग्लोसल नर्व से भी क्या करती है, कंटिन्यूअस करती है, कम्युनिकेट करती है। ठीक है, ये जो C1 है, सर्वाइकल नर्व है, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, ये हमारे हाइपोग्लोसल के साथ भी क्या करती है, कंटिन्यूअस करती है। अब ये डिसेंट कहाँ होती है, डिसेंट ओवर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कहाँ डिसेंट करती है, तो ये डिसेंट करेगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है, जैसे हम लोगों ने सुपीरियर रूट देखा वैसे ही सेम हम लोग इन्फीरियर रूट को देखेंगे। तो इन्फीरियर रूट डेराइव फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। ये सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से क्या होगा, डेराइव होगा। ये रहा मेरा इन्फीरियर रूट, ये किससे डिराइव हो रहा है, तो थर्ड एंड सेकेंड क्रेनियल नर्व से।
ओके। अब ये डिसेंड कहाँ करेगा, तो इट वाइंड अराउंड इंटरनल जुगुलर वेन, ये इंटरनल जुगुलर वेन के साथ क्या करेगा, उसके साथ वाइंड करेगा और उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो हम इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ पे बोले और यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो इसको देखने से इसको समझने के लिए हमारे चैनल पे वीडियो है, ठीक है, वो कैरोटिड शीथ एक वीडियो है, उसको जा करके देखिएगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं इसका कंटिन्यूअस, ये कहाँ से कंटिन्यू करती है, तो एंटेरियर इन्फीरियरली टू ज्वाइन सुपीरियर रूट, ये एंटेरियर इन्फीरियरली किसको ज्वाइन करती है, सुपीरियर रूट को ज्वाइन करती है, किसके फ्रंट पे, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के फ्रंट पे, ठीक है। सो यहाँ इमेज के थ्रू देखते हैं, ये जो अंसा सर्वाइकलिस है ये किसको किसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये रहा इसकी सुपीरियर रूट जो कहाँ से निकलती है, C1 सर्वाइकल नर्व से निकल रही है, और ये रहा इसका सुपीरियर रूट जो C1 सर्वाइकल से निकल रही है, और ये रहा इसका इन्फीरियर रूट जो कहाँ से निकल रही है, C2 एंड C3 से, ठीक है। तो ये किस अंसा सर्वाइकलिस जो है वो किसको किसको सप्लाई करेगी, किसको किसको सप्लाई करेगी, तो यहाँ देखते हैं सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहवाइड, ठीक है, इसको सप्लाई करेगी, स्टर्नोहवाइड इसको सप्लाई करेगी, स्टर्नोथायराइड इसको सप्लाई करेगी, एंड इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहवाइड इसको सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये अंसा सर्वाइकलिस है, इसका सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया। ये 3 नर्व के लूप की वजह से बनता है, C1, C2 एंड C3, एंड इसके ऊपर एक हाइपोग्लोसल नर्व होता है जो कि 12th क्रेनियल नर्व होता है, जो किसको सप्लाई करता है, तो हमारे टंग के मसल्स को सप्लाई करता है। C1 किसको सप्लाई करेगा, तो जिनोहवाइड एंड थायरोहवाइड, ठीक है। और ये इसकी जो सुपीरियर रूट और इन्फीरियर रूट है, सुपीरियर रूट कहाँ से राइज हो रही है, C1 से, इन्फीरियर रूट कहाँ से राइज हो रही है, C2 एंड C3 से। अंसा सर्वाइकलिस किसको किसको सप्लाई करेगा, तो सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहवाइड एंड स्टर्नोहवाइड, स्टर्नोथायराइड एंड इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहवाइड। तो ये रहा अंसा सर्वाइकलिस। अब यहाँ देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सुपीरियर रूट किसको सप्लाई करेगा, तो सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहवाइड, इन्फीरियर रूट किसको सप्लाई करेगा, तो इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहवाइड, नाम में छुपा हुआ है, सुपीरियर है सुपीरियर वैली को सप्लाई करेगा, इन्फीरियर है तो इन्फीरियर वैली को सप्लाई करेगा, ठीक है। और अंसा सर्वाइकलिस जो है वो स्टर्नोथायराइड एंड स्टर्नोहवाइड, क्लियर है, ओके। थायराइड एंड जिनोहवाइड, थायरोहवाइड एंड जिनोहवाइड सप्लाई बाई, ये जो थायरोहवाइड है और जिनोहवाइड है इसको कौन सप्लाई करेगा, तो सेपरेट ब्रांच फ्रॉम फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल नर्व से सेपरेट ब्रांच क्या करेगी, उसको सप्लाई करेगी, किसको सप्लाई करेगी, तो थायरोहवाइड एंड जिनोहवाइड को, क्लियर है। सो दिस ऑल अबाउट दी अंसा सर्वाइकलिस, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम में ऐसा ही इमेज बनाना है, ठीक है, और ज़्यादा इसको लंबा वो नहीं लिखना है क्योंकि शॉर्ट में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो जितना मैंने लिखा उतना काफ़ी है, और आप अगर ऐसे लिख के आते हो तो एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।